हेलो बच्चों, आज हम लोग सोशल स्टडी के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ बुक से पाठिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विकास क्या है और कैसे लोग विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। विकास की धारणा हमारे साथ हमेशा रहती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि इस कार्य को करने से हमारी प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी, हमें लाभ होगा। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से हम अपना खुद का विकास करते हैं। हर व्यक्ति वो कैसा जीवन जीना चाहता है ये विचार रखता है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए ये वो विचार रखता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और विचारों के आधार पर वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है। अलग अलग व्यक्तियों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं या होते ही हैं, हम यूँ कहें कि होते ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग होती है और आवश्यकता के अनुसार ही वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। क्योंकि हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। जब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह उसका विकास कहलाता है। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन की अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है, क्या जो है और अच्छा जीवन हो सकता है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने से जुड़ा है। इस अध्याय में हम विकास की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं विकास का अर्थ। विकास किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का बढ़ना या पहले से अधिक विकसित होना या मजबूत होना ही विकास कहलाता है। देशों, क्षेत्रों और व्यक्तियों की आर्थिक वृद्धि को हम विकास कहते हैं। ठीक है। विकास के लक्ष्य। विकास के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे एक भूमिहीन मजदूर क्या चाहता है? वो चाहता है, आइए एक तालिका के माध्यम से समझते हैं इसका। इस तालिका में व्यक्ति की श्रेणी और विकास के लक्ष्य ये दिए हुए हैं। जैसे एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या चाहता है? काम करने के अधिक दिन उसको मिलने चाहिए, यानी कि उसको अधिक दिन काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले। स्थानीय स्कूलों में उसके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त हो, उसका सम्मान हो, लोग उसके साथ भेदभाव की भावना ना करें, यही वो चाहता है। एक मजदूर का इतना ही लक्ष्य होता है कि वो अच्छा जीवन जीने की इच्छा चाहता है, ये उसका लक्ष्य होता है। वहीं एक किसान चाहता है कि खेतों में अधिक उपज हो, जिससे उसे अधिक पैसे मिलें, जिससे वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेज सके। वहीं अमीर घर की लड़की अपने भाई जैसी आज़ादी और उच्च शिक्षा और खुद फैसले ले सके ये चाहती है। खुद फैसले ले सके ये चाहती है। यदि ऐसा होता है तो ये उसके लिए विकास है। वहीं पर एक और उदाहरण का हम बताते हैं जो परस्पर विरोधी है लक्ष्य के, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्य जो है परस्पर विरोधी भी हो सकता है, किसी के लिए लाभकारी और किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर एक उदाहरण देखते हैं। जो है नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने वाला जब था तो वहाँ के आदिवासी ग्रामीण जो थे वो चाहते, और छोटे जो किसान थे वो चाहते थे कि बांध ना बंधे, क्योंकि उस बांध के बनने से बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आने से उनके घर डूब सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए वो चाहते थे, उनका लक्ष्य था कि बांध ना बनाया जाए। वहीं पर उद्योगपति जो थे वो चाहते थे कि बांध और बड़ा बना दिया जाए, जिससे कि और अधिक पानी इकट्ठा हो सके और बिजली मिल सके, जिससे उनको उनकी फैक्ट्रियों में उत्पादन अधिक हो, जिससे कि उनकी आय अधिक हो। ये एक उदाहरण था। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लक्ष्य का एक और उदाहरण हो सकता है। जैसे कि आपको दूर दराज के क्षेत्र में कहीं पर
नौकरी मिलती है और जिसका कोई ये भी नहीं है कि वो कितने दिन की नौकरी है और परिवार के लिए कैसी व्यवस्था होगी, तो आप क्या करेंगे। और वहीं पर आपको एक कम पैसे में और परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था ऐसी नौकरी मिलती है, तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे। तो जो है आप शायद उसी को चुनेंगे जो नियमित रोजगार जिसमें मिल रहा है आपको और जिसमें कार्य के घंटे निश्चित हैं और व्यवस्था अच्छी है, तो और परिवार के लिए भी सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो आप उस नौकरी को चुनेंगे जो नियमित है। तो आपने इस माध्यम से समझने की कोशिश की कि लक्ष्य क्या हो सकते हैं। आइए अब समझते हैं विकास का आधार क्या होना चाहिए। यानी हमारा हम विकास कर रहे हैं तो किस आधार पर, क्या क्या आधार हो सकते हैं विकास के लिए। सबसे पहले है स्वास्थ्य, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य विकास में सहायक होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे और पूरे मनोयोग से उस कार्य को कर पाएंगे। दूसरा है शिक्षा, यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हम अच्छी तरह से कार्य को समझ सकते हैं, समझ करके कार्य को करेंगे तो निश्चित ही हमारा विकास हो सकता है। फिर तीसरा आधार है प्रति व्यक्ति आय। ये विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय से ही किसी देश की आय मापी जा सकती है। जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो देश की आय अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए इन आधारों का होना बहुत आवश्यक है। चौथा है स्वस्थ पोषणीय विकास, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जब हम किसी कार्य में प्रगति करते हैं तो यह स्वस्थ पोषणीय विकास कहलाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि विकास किसे कहते हैं, विकास के लक्ष्य क्या होते हैं और विकास का आधार क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में।